ना अलग से शीरा बनाएं, ना अलहदा से चावल बॉयल करें। बस झटपट से चंद स्टेप्स के साथ शानदार मुतंजन बनाएं और उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। तो आज बनाएंगे जनाब हम ज़बरदस्त सा मुतंजन। उसके लिए मैंने 2 कप्स लिए सेला राइस। मुतंजन के लिए बेस्ट राइस सेला राइस ही होते हैं, क्योंकि उनके टूटने का ख़तरा नहीं होता। तो ये 2 कप्स ऑफ राइस जो थे, ये मैंने अबाउट 3.5 आवर्स बिफ़ोर ना इनको मैंने भिगो दिया था। अब उनके 3-4 पानी मैंने निकालने हैं, ताकि अच्छा सा साफ़ सा पानी जब आ जाएगा तो फिर समझें कि ये नीट हो गए हैं अब बॉयल करने के लिए, यानी स्टेप को फॉलो करने के लिए दे आर द रेडी। अब क्या किया जनाब मैंने कि अलहदा से क्या किया, मैंने चावलों को बॉयल नहीं किया। 2-3 टेबल स्पून मैंने लिया घी। इसके लिए घी बेस्ट है, घी को आप यूज़ करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट आएगा। और अब ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए थे, बादाम और नारियल, मेरे पास थे कैशू नट्स भी थे, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ऑप्शनल हैं। बादाम को मैंने भिगो लिया था और उनको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। और 2 कलर्स के मेरे पास थे रेजन्स, मेवे। तो इन सब को मैंने घी के अंदर पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपने इनको एक अलग से प्लेट में निकाल लेना है। ये हो गया जनाब आपका फर्स्ट स्टेप। इनको निकाल लेंगे और आप देखें कि ये इनको आपने इतना ड्राई ये रोस्ट करना है कि ये जो रेजन्स हैं ना, ये देखें फूल गए हैं। तो ये फूल जाने चाहिए, लेकिन यह है कि इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, ज़्यादा इनको गोल्डन नहीं करना, बस इतना ड्राई करना है, इनको रोस्ट करना है कि ये जो रेजन्स हैं ये थोड़े से फूल जाएँ और आपको फ़ील हो जी कि अब ये रोस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या किया मैंने कि मैंने ये ली इलायची और लौंग और ये पत्ता, ये इसके अंदर मैंने इसी जो घी था जिसमें मैंने ड्राई किया था, नट्स को रोस्ट किया था, तो उसी के अंदर इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा मैंने इनको भी रोस्ट करना है। इनको रोस्ट करने के बाद सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत ज़बरदस्त सा मुतंजन बना सकते हैं। और यह ऐसा मुतंजन है कि जो कि शादियों पे और डिफरेंट ओकेजन्स पे इजीली बन सकता है। तो अब 2 कप्स ऑफ राइस थे, तो मैंने इनके अंदर क्या किया, 4 कप्स पानी डाला। वही वाली रेशो इसकी मैंने रखी कि जो बनाने के लिए ना क्या कहते हैं, पुलाव वगैरह बनाने के लिए जो रेशो रखी जाती है पानी की, वही मैंने रखी। तो 4 कप्स ऑफ पानी मैंने ले लिया। इसको जब हल्का सा बॉयल आएगा तो उसके अंदर मैंने राइस को ऐड कर देना है। अब राइस को आपने ऐड करना है, क्योंकि अगर आप इनको ना कम टाइम के लिए भिगोएंगे तो फिर आपको मे बी थोड़ा सा पानी ज़्यादा करना पड़े, ऐड करना पड़े। लेकिन यह है कि मैंने क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए इनको सोक किया हुआ था, भिगोया हुआ था, तो ये मुझे ये था कि ये जल्दी से हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे ना। तो इसके अंदर ये है कि मीठे चावल हैं, लेकिन इसके अंदर तकरीबन हाफ़ तो नहीं था, 1/4 टीस्पून मैंने साल्ट ऐड कर दिया। उससे ये होगा कि इसके टेस्ट को ये इन्हेंस करेगा। चावलों को आपने ढक्कन दे के इस तरह से उनके पानी को ड्राई कर लेना है। अब पानी जब देखें फुल अभी ड्राई नहीं हुआ, राइस को आपने चेक कर लेना है। राइस जो है तकरीबन 90% जो है ना कुक हो चुके हैं। अब इस पानी को आपने इतना सा ड्राई करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने इसके अंदर ऐड करनी होगी शुगर। तो पानी इतना आपने रखना है कि वो शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन उससे पहले अबाउट 3 टेबल स्पून ऑफ राइस जो थे वो मैंने इस तरह से स्टेनर में डाल के उनका पानी अच्छे से निकाल के उनको 3 कप्स में डाल देना है आपने। अब 3 कप्स में क्यों डालना है कि मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 कलर्स। अगर आपका मूड है जी कि आपने ज़्यादा कलर्स ऐड करने हैं तो फिर आप ज़्यादा इस तरह से राइस को अलग सेपरेट करेंगे। अब 3 टाइम्स मैंने लिया ये राइस और उनको मैंने पानी को बिल्कुल अच्छे से निकाल लिया, बिल्कुल ड्राई हो गए, तो उनको मैंने कप्स के अंदर निकाल दिया। ठीक है, अब पानी आप चेक कर लें कि इसके अंदर कितना सा रह गया। अब इतना सा जब पानी रह जाएगा तो इसके अंदर आपने ऐड करनी होगी
शुगर। 2 कप्स राइस थे तो 2 कप्स ही शुगर मैंने ऐड की। 2 कप से थोड़ी सी कम ही की है मैंने। तो आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उसके अंदर 2 कप्स से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि दिस इज़ एनफ। इससे ज़्यादा फिर वो बहुत ज़्यादा मीठे अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब क्या किया मैंने, हाफ़ कप ऑफ मिल्क इसके अंदर ऐड किया। क्यों कि अगर चीनी मैंने डाली है जब, तो वो थोड़ी फिर ड्राई हो जाएगी और वो जमने का उसका ख़तरा होता है। तो इसके अंदर मैंने मिल्क ऐड किया। तो यकीन करें मिल्क के साथ इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त आया। और इसके अंदर मैं क्रीम भी ऐड कर सकती थी, लेकिन यह है कि मैंने सिर्फ मिल्क को ही ऐड किया। आपके पास क्रीम हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और मेरा मूड था कि मैं इस दूध के साथ ही ना बना लूँगी खोया, लेकिन वो ये था कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसको मैंने फ़िलहाल स्किप कर लिया। और अब इसको आपने ड्राई होने देना है, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या किया मैंने कि ये जो डोंगे वाले चम्मच होते हैं ना, वो मैंने तकरीबन 3 जो थे घी के इस टाइम पे मैंने ऐड कर दिए और अब मैंने उसको पकने रख दिया। मीनवाइल क्या किया कि मैंने 3 कलर्स ग्रीन, रेड और येलो, ये कलर्स मैंने इन राइस के अंदर ऐड किए और इनको मिक्स कर लेना है। इसको बनाते हुए मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई है। अगर तो आप वीडियो को फुल देख रहे हैं तो आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या मिस्टेक किया। अब ये था जी कि इसके अंदर आपने ऐड करना है क्योड़ा एसेंस ना, वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया। और अब जो राइस थे वो मैंने इस टाइम पे मैंने उनको रख ऐड किया, लेकिन इन फैक्ट क्या होना चाहिए था कि मुझे इस टाइम पे उनको ऐड नहीं करना चाहिए था। क्यों कि ये बिल्कुल ये ड्राई हो जाता ना इसका ये पानी मिल्क वाला, तो मुझे उस टाइम पे ऐड करना था। तब ये था कि मेरे पास जो वाइट रेशो थी ना राइस की वो ज़्यादा आनी थी, लेकिन एनी हाउ फिर भी वो बहुत अच्छे बन गए। टेस्ट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट और सब ने बड़ी तारीफ़ की। तो आपने भी इसको बनाना ज़रूर है, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ सीरियसली, कोई बताता नहीं है कि ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि ये बिल्कुल पानी ड्राई हो जाता ना, मिल्क ड्राई हो जाता, उस टाइम पे मुझे ये फुल राइस जो थे ना ये ऐड करने चाहिए थे। तो ये आपने नहीं करना और फिर आपके परफेक्ट राइस रेडी हो जाएंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर बताइए और आपने मुझे बताना है कि मैंने इसमें क्या मिस्टेक की। और आपने मुझे ये भी बताना है कि आपने इससे पहले ये मुतंजन ख़ुद से बनाया हुआ है। अगर बनाया हुआ है तो आपके पास कोई और टिप है तो आपने ज़रूर शेयर करनी है। नेक्स्ट टाइम मैं अगर मैंने बनाए ना तो मैं किसी और रेसिपी के साथ, किसी और तरकीब के साथ मैं मुतंजन बनाऊंगी। अब ड्राई फ्रूट को मैंने ऐड कर लिया और अगर आपके पास खोया है तो आपने खोया भी ऐड कर लेना है गार्निशिंग के टाइम पे। और मेरे पास ये था कि गुलाब जामुन पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसके ऊपर फिर गार्निश कर लिया। तो अब ये देखिए जनाब, इस तरह से आपने इनको प्रेजेंट करना है। अब देखिए देखने में ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में तो क्या ही बात है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस शहर या किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।